हम चर्चा कर रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में होता है कि किंगडम होता है दो जीवों में मैक्सिमम डिफरेंस होता है और मिनिमम सिमिलरिटी होती है, ठीक है। दो जीव मैक्सिमम डिफरेंस मिनिमम सिमिलरिटी होती है। दूसरा फाइलम, तीसरा का क्लास, चौथा का ऑर्डर, पाँचवा का जीनस, छठा का स्पीसीज। जीनस बोलते हैं होमो, यानी कि स्पाइस हो गया हमारा, ठीक है। यानी दो जीवों में मिनिमम डिफरेंस और मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है। एनिमल किंगडम ने आगे शुरू की। एनिमल किंगडम होता है अकीसरुकी, यानी इन्वर्टेब्रेट होता है। अकीसरुकी, इन्वर्टेब्रेट बोलते हैं अकीसरुकी को, इन्वर्टेब्रेट बोलते हैं अकीसरुकी को, ठीक है। इन्वर्टेब्रेट में कोई भी बैकबोन नहीं होता है, नो बैकबोन। अकीसरुकी में क्या होता है, बैकबोन होता है, ठीक। अकीसरुकी जीव क्या होता है, इसे 9 फाइलम में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रोटोजोआ, प्रोपेरिफेरा, यानी कोलेंट्राटा, ग्राइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फिर एसोचोहेल्मिन्थेसिस, कार्नेलिया, नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर एकिनोडर्मिटा। ये प्रथम जंतु कहा जाता है, कोशिकीय होते हैं, परिचुपित जलीय होते हैं। इसका स्कर्षण होता है अमोनिया इन स्त्री द्वारा, जनन होता है अलैंगिक यानी मुकुलन विधि द्वारा। पेरिफेरा होते हैं ऐसे जीव होते हैं इसके पूरे बॉडी पर छेद पाए जाते हैं, इसके पूरे बॉडी पर छेद पाए जाते हैं। यह प्रथम बहुकोशिकीय जीव होता है, यह प्रथम बहुकोशिकीय जीव होता है। ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ये भी जलीय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी जलीय होते हैं। फिर क्या होता है, इनमें बहुत सारे एनेस्थीरिक के फॉर्म में होता है। जनन होता है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल हमारा स्पोनोजेन्स होता है। कोलेंट्रेटा ग्राइडेरिया होता है ऐसे सारे जीव जिनके ऊपर दंत कोशिका पाई जाती है, ठीक है। कोलेंट्रेटा ग्राइडेरिया ऐसे सारे जीव जिनके ऊपर दंत कोशिका पाई जाती है। इनमें ट्रू टिश्यू पाया जाता है। पाचन तंत्र नहीं होता है और नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। इनका विसर्जन एनेस्थीरिया के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल जेलीफिश, फॉल्सफिश कही जाती है। जेलीफिश, फॉल्सफिश कही जाती है। तो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेसिस फर्स्ट जीव जिनके पास ये फ्लैट फॉर्म यानी चपटे केबल होते हैं, यानी चपटे होते हैं। इनमें पाचन तंत्र विकसित हो जाता है, बल विकसित हो जाता है।
ऐसे जीव जिनमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। एनालिडा का अर्थ है वर्ड फॉर और से क्या होता है। एनालिडा जिनमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं, ब्रेन जो होते हैं सबसे होते हैं जैसे उसका एनालिडा कहते हैं ऐसे जीव जिनमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं, ब्रेन होते हैं, लेकिन प्राथमिक अवस्था में ब्रेन होते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ये जीवन में पाए जाते हैं। उत्सर्जन एनेस्थीसिया के फॉर्म में होता है। कई संचरण विकसित होते हैं। एक से हमारा अर्थ को नहीं खींचो, लेकिन हमारा अर्थ को खींचो। अर्थ पूरा क्या होता है। जैसे यूरिन के लेग जॉइंट होते हैं, इनमें एंटीना आई पाया जाता है। इंसेक्ट लीडर की सतह बैरिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ब्रेन सिस्टम होते हैं। इन्हें ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता है उसे प्रेशर फिर मनुष्य का ये सारे जीव जिनके कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन पाई जाती है, जैसे सिस्टम नर्वस सिस्टम ऑक्टोपस वगैरह। ये सारे चीज़ों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। एक ऐसे सिस्टम ठीक रहता है। हमारा एक ही अंदर 2 बेटा, ये सबसे ज़्यादा विकसित होकर इनके अंदर सिस्टम सबसे लर्न करना है स्टार के साथ CRG कल तक हमने जाना था कि भारत इतिहास से कल लिखा था, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। फिर उसे पहचान करने के उसमें पत्थर के अवनी औजार एवं हथियार को करता था। और पहचान करने को 4 वर्ड है जिसको पूरा पहचान करने का था। मानव जो है खाना वो उसकी तरह रहता था, राखी खुद हुआ था। और मुझे पहचान करने का था अंतिम संस्कार कार्यक्रम का प्रमुख उल्लेख मिलता है। फिर नव जो उत्तर पहचान काम किया, इसी में मानव जो है आवास बना लिया था और इसी काल में पढ़ते यानी बड़ा भी खोज हुआ था। और मानव ने खेती 7 ऐसा कर दिया। पाकिस्तान के सुलेमान एवं पित्थर पहाड़ी के बीच की थी पहले कृषि जो की थी। मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कुत्ता था। ताम्र पहचान में यह पहचान का कुछ समय था, इसमें तांबे था। क्वेश्चन बनेगा हमारा, किस काल में मानव आपटे एक शिकारी था। पूरा पहचान काल में किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद करते हैं आनैतिहासिक काल। आनैतिहासिक क्या था, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य है। इनमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, इनमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बनी थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसर ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स का नहीं मरिया।
सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बुनियाद दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आगाज क्या त्रिभुवन था। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी तक हुआ था। इसमें क्या था, इसमें पूरब में था आलमगीरपुर, दक्षिण में था दैनाबाद, करावली नदी, सूरपांगड़ और दासका नदी, चेनाब नदी, मोरना चेनाब नदी स्थल सम क्या है एडी पर, और नदी डच क्या है नदी डच हाइपर स्थल एडी एडी। इसका पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की चित्तौड़गढ़ रिवर में थी, जो दास नदी के किनारे तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के नूनी की तहसील वैली पर तट किया गया। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर से मांडा समुद्र पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर पश्चिम के आलमगीरपुर में थी, जो हिंद नदी के किनारे थी। इसका दक्षिणी छोर क्या था, महाराष्ट्र के देवगढ़ में प्रवरा नदी के तट पर। ठीक,